नमस्कार दोस्तों। बहू, तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ अपने कमरे में। बिमला, बिमला इधर आ। यह रसोई जरा धुल दे और चूल्हा भी साफ कर देना। लेकिन माँ जी, मैंने तो थोड़ी देर पहले ही यह सब साफ किया है और अभी तो गंदे भी नहीं हुए हैं। तू मुझसे ज़्यादा बहस मत कर, जो कहा है वह कर। बोलते हुए कविता जी रसोई से बाहर चली गईं और बिमला उनके बताए अनुसार काम में लग गई। ये है हमारी कविता जी, जो आज भी पुराने विचारों और प्रथाओं से बंधी हैं। बहू, तुम्हारा खाना कमरे में ही ले आई हूँ, खा लेना और शांति को आवाज़ लगा देना। वह प्लेट ले जाएगी, तुम्हें रसोई में आने की ज़रूरत नहीं। कविता जी की आवाज़ सुनते ही रूपा, जो कि अपने कमरे में लेटकर फ़ोन चला रही थी, उठ गई। मम्मी जी, आप क्यों बिना वजह परेशान हो रही हैं? मैं खुद आ जाती। और आज आपने मुझे कुछ काम भी नहीं करने दिया। मैं ठीक हूँ मम्मी जी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। बहू, यह क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ है? इन दोनों तुम रसोई में पैर भी नहीं रखोगी। जो कुछ चाहिए मुझे या बिमला से बता देना। और हाँ, हो सके तो अपना बेड नीचे अलग फर्श पर लगा लेना, क्योंकि महीने के लिए 5 दिन तुम रोज की तरह नहीं रह सकती। मेरे घर में यही नियम है और तुम्हें भी इसे मानना होगा। और 5 दिन बाद अपने कमरे के पर्दे, चादर, तकिए, डोरमेट इत्यादि धो लेना। कभी कविता जी कहकर बिना कुछ सुने ही रूपा के कमरे के दरवाजे पर खाने की प्लेट रखकर चली जाती है। रूपा को समझ नहीं आता कि क्या कहे। आज के समय में भी पीरियड को छुआछूत मानते हैं। एक तो महामारी में होने वाले दर्द से वैसे ही उसका मूड खराब था। कविता जी की बातों से जैसे कई गुना और बढ़ गया। वह खाने की थाली वहीं छोड़कर अंदर जाकर लेट गई। राघव, रूपा का पति, जब शाम को ऑफिस से आया तो उसने देखा खाना दरवाजे पर पड़ी है। उसे कुछ नहीं समझ आया। वह रूपा को बुलाता हुआ अंदर गया तो देखा कि रूपा लेटी हुई थी। क्या हुआ? यह खाने की थाली दरवाजे के बाहर क्यों रखी है? और आज तुम लेटी हो? अभी तक सब ठीक है ना? तभी बिमला के बुलाने की आवाज़ आई। बहू जी, यह चाय ले लो। और भैया जी, आपको माँ जी ने नाश्ता करने के लिए बुलाया है। इतना कहकर बिमला चली गई। रूपा, यह सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी माँ के साथ कुछ बहस हुई है क्या? रोज़ तो चाय, नाश्ता, खाना सब तुम ही बनाती हो। सब साथ में बैठकर खाते हैं। आज यह सब क्या है? राघव और रूपा के विवाह के अभी 1 महीना ही हुए हैं और रूपा का ससुराल में पहला महामारी आई थी, इसीलिए राघव को भी समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा रूपा और कविता जी की बहस हो गई होगी, तभी यह सब हो रहा है। ये सब इसीलिए हो रहा है कि मेरे पीरियड चल रहे हैं, जिसके लिए ना तो मैं किचन में जा सकती हूँ और ना ही घर के किसी और कमरों में। यहाँ तक कि मम्मी जी यह भी बोल दिया कि मैं अपने लिए फर्श पर बिस्तर लगा लूँ और पीरियड ख़त्म होने पर यह चादर, तकिए, यह पर्दे, डोरमेट सब धोकर साफ़ करना होगा। राघव, साफ़ सफाई एक अलग चीज़ है और पीरियड में उसका ध्यान भी रखना ज़रूरी है, लेकिन इस तरह का व्यवहार जैसे मुझे कोई छुआछूत की बीमारी हो गई है। रूपा ने रोते हुए कहा। रूपा, तुम पहले शांत हो जाओ और मेरे साथ बाहर चलो। हम साथ में चाय पियेंगे रोज की तरह। मैं यह सब नहीं मानता। पीरियड ही तो आए हैं और क्या हुआ? तुम जाकर मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाओ, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। राघव कहाँ? रूपा रसोई में चाय बनाने चली गई। बहू, तुम्हें एक बार बात समझ में नहीं आती क्या?
फिर से रसोई गंदी कर दी। बिमला चली गई है, अब यह साफ सफाई कौन करेगा? मैंने तो तुम्हें एक बार बोल दिया कि ऐसे समय में तुम बस अपने कमरे में रह सकती हो। जो चाहिए मुझे बता देना। तो तुम यहाँ चाय बनाने क्यों आई? मम्मी जी राघव ऑफिस से आए हैं तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। और मेरे आने से रसोई कैसे गंदी हो गई यह बताइए। सुबह से देख रही हूँ कि यहाँ मत जाओ या मत छुओ, बेड पर मत सो। क्यों? तुम्हारा पीरियड चल रहे हैं ना, इसीलिए। पीरियड रसोई घर और बड़ों के कमरों में नहीं जाते। यह मेरे घर का नियम और कायदा है। यह हमारे पुरखों ने बनाया और मैं खुद इतने सालों से इसका पालन कर रही हूँ। कविता जी ने गुस्से में कहा, लेकिन मम्मी जी, यह कोई छुआछूत की बीमारी थोड़ी है कि मेरे छूने से किसी और को हो जाएगी। पहले का समय कुछ और था। पहले इतनी सुविधा नहीं थी, सैनिटरी पैड्स नहीं थे। लोग कपड़े का इस्तेमाल करते थे, उसे बार बार बदलने, और ऐसे में घर के कामकाज और भाग दौड़ करना पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि उस समय शारीरिक श्रम ज़्यादा करना पड़ता था। शरीर में होने वाले हार्मोन्स चेंज की वजह से हमें शरीर को आराम देना होता है, इसीलिए यह सारे नियम बनाए गए थे। और समय के साथ साथ लोगों ने इसे बना दिया, लेकिन अब समय बदल गया है। अब हम पीरियड में भी अपने रोज़ की दिनचर्या कर सकते हैं। साफ़ सफाई और पर्सनल हाइजीन का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, यह तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन इस तरह की दकियानूसी बातें मैं नहीं मानती। तुम आजकल की लड़कियों को तो बड़ों की बातों का विरोध करने की आदत हो गई है। आधुनिक नाम पर बड़े बड़े के बनाए नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते रहते हो। कविता जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मम्मी जी, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन मैं गलत का साथ भी नहीं दे सकती। माँ रूपा सही कह रही है, समय के साथ हम सबको बदलना चाहिए। साइंस के हिसाब से तो स्त्रियों में ब्लड प्यूरिफाई रक्त शुद्ध करता है, तो इसमें छुआछूत कहाँ से आ गया? माँ, यह तो भगवान का वरदान है स्त्रियों के लिए, बल्कि हमें तो भगवान से शिकायत होनी चाहिए कि यह औरतों के साथ के लिए ही क्यों, मर्दों के लिए क्यों नहीं? राघव ने कविता जी को समझाने की कोशिश की, बहुत। तुम इस तरह की बातें भी राघव से करती हो? हमारे समय में तो मर्दों के सामने इसका नाम तक नहीं लेते थे। पीरियड के बारे में किसी से बात करना, चर्चा करना गलत नहीं है। माँ ने कहा, तुम लोग कितने भी तर्क कर लो, मैं इन सब बातों को नहीं मानती। और गुस्से में कविता जी बाहर चली गईं। लेकिन आज रूपा को इस बात का सुकून मिल गया कि खराब सही और गलत का फ़र्क समझते हैं। दोस्तों, आप अपना विचार बताएं कि क्या महामारी को एक बीमारी के रूप में देखना सही है या जीवन का एक हिस्सा, यह मानना सही है? तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।